प्रभु राम लंका से वापस अयोध्या आते हैं। उनका राज तिलक हो रहा होता है, प्रसन्नता का वातावरण होता है। तभी एक दरबारी एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ कर लाता है, जो कि एक धोबी होता है। वो कहता है कि महाराज, मेरी समस्या का समाधान करिए। श्री राम कहते हैं, बोलो क्या समस्या है, हम अवश्य ही समाधान करेंगे। बोलो। अन्नदाता, मेरी स्त्री के कारण धोबी समाज में मेरी नाक कट गई। प्रभु राम कहते हैं, कैसे? धोबी कहता है, मेरी पत्नी 2 रात घर से बाहर रही। प्रभु राम कहते हैं, देवी, इस भूल के लिए तुम्हें अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए। धोबी कहता है, मैं इसे जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु राम कहते हैं, क्षमा क्यों नहीं करोगे, इसका क्या कारण है? धोबी कहता है, मैंने ही नहीं, सारे धोबी समाज ने संदेह किया है। प्रभु राम कहते हैं, किंतु प्रमाण के बिना संदेह व्यर्थ होता है। नारी के चरित्र पर बिना प्रमाण के लाछन लगाना मेरी दृष्टि में घोर अपराध है। धोबी पुनः कहता है, महाराज, अपराध का प्रमाण मिल जाने पर नारी को ग्रहण करना क्या अपराध नहीं है? एक दरबारी प्रभु राम से कहता है, महाराज, इस धोबी का आशय इस दरबार से है। वो सब अचंभे में पड़ जाते हैं। माता सीता भी सोचने लगती हैं। धोबी कहता है, कीचड़ उछालना नहीं, कीचड़ धोना मेरा कार्य है। दरबारी चिल्लाता है। धोबी से कहता है, तुम अपने अधिकार से बढ़ के बातें कर रहे हो। धोबी पुनः कहता है, परंतु बात सच कर रहा हूँ। प्रभु राम कहते हैं, राम राज्य में समानता और विचार स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। धोबी कहता है, भले ही आप लोग मेरे प्राण ले लें, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ कि दुश्मन के घर रही पत्नी को आप लोगों में कितने हैं जो स्वीकार करेंगे? बोलो। सबकी निगाहें नीची हो जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। वो धोबी फिर कहता है, अरे कोई बोलता क्यों नहीं, बोलिए। प्रभु राम समझ जाते हैं कि ये धोबी कहाँ बोल रहा है। वो तुरंत कहते हैं, आज राजा और प्रजा दोनों का न्याय होगा। श्री राम पुनः कहते हैं कि लंका में सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। धोबी कहता है, क्षमा कीजिए, उसे केवल आपने देखा है, अयोध्या वासियों ने नहीं देखा है। राम कहते हैं, क्या अयोध्या के लोगों को सीता के प्रति अविश्वास है? सब एक दूसरे को देखते हैं, पर उत्तर कोई नहीं देता। प्रभु राम चिंतित हो जाते हैं। प्रभु राम शयन कक्ष में माता सीता से वार्तालाप करते हैं। माता सीता कहती हैं, अगर आपकी दृष्टि में मैं अभी भी अपराधी हूँ तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। श्री राम कहते हैं, मेरी दृष्टि में तुम अपराधी कदापि नहीं। तुम्हारी अग्नि परीक्षा मेरे लिए काफी है, लेकिन तुम जनता को नहीं जानती। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए राजा के रक्त की अंतिम बूंद भी मांग देते हैं, परंतु राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राज से मुंह फेर लेते हैं। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। प्रभु राम अब बिल्कुल एकांत में हो जाते हैं और लक्ष्मण को बुलाते हैं। लक्ष्मण आते हैं तो श्री राम की आंखों में आंसू होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया, आप इतना दुखी और चिंतित क्यों हैं? बोलिए भैया। प्रभु राम कहते हैं, मुझे सीता का त्याग करना होगा। लक्ष्मण कहते हैं, त्याग? राजरानी सीता का त्याग? लेकिन भैया, उनका दोष क्या है? श्री राम कहते हैं, उनका दोष यही है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। लक्ष्मण कहते हैं, ये जानते हुए भी आप उनका त्याग करेंगे? राम कहते हैं, क्या करूं लक्ष्मण, अयोध्या वासियों को रावण के यहाँ रही सीता पर संदेह है। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अयोध्या वासियों को उन पर संदेह करने का क्या अधिकार है? राम कहते हैं, राजा का जितना अधिकार प्रजा पर होता है, प्रजा का उतना ही अधिकार राजा पर होता है। अयोध्या वासियों के संदेह के समाधान के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा। प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण, कल सीता को वन में ले जाओ। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं 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 भैया, मुझसे आपकी इस कठोर आज्ञा का पालन नहीं होगा। प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण, परीक्षा का समय है, पत्थर की तरह कठोर बनो। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया नहीं। प्रभु राम कहते हैं, क्या मैं मान लूं लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? लक्ष्मण खामोश हो जाते हैं। राम कहते हैं, कल प्रातः काल सीता को वन में छोड़ाओ। आदर्श के बिना ये जीवन व्यर्थ होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं, आदर्श में जीवन भी कभी कभी व्यर्थ होता है भैया।